हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बी पार्ट प्रथम के ऑनर्स ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। ऑनर्स के जो प्रश्न पत्र है उसमें हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे और इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट हम विश्व के प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो एशिया के औद्योगिक प्रदेश हैं, यूरोप के औद्योगिक प्रदेश हैं, अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश हैं, इनकी डियर स्टूडेंट हम चर्चा करेंगे। तो ये क्रमशः विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का वीडियो नंबर 1 है, यानी भाग नंबर 1 है। विश्व के जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनकी यदि हम डियर स्टूडेंट बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, एक औद्योगिक क्षेत्र में कारखानों की संख्या से अधिक महत्व उद्योगों की श्रृंखलाबद्धता एवं संबद्धता का है। इसी संबद्धता से औद्योगिक भूदृश्यों का डियर स्टूडेंट जन्म होता है। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्रों की सबसे पहली शर्त वहाँ औद्योगिक भूदृश्य का पाया जाना आवश्यक है। औद्योगिक प्रदेश आर्थिक परिवेश में स्थित ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ निर्माण उद्योग की प्रधानता होती है। यहाँ निवास करने वाली जनसंख्या का मूल आर्थिक व्यवसाय विविध प्रकार के कच्चे मालों के द्वारा तैयार माल बनाना होता है, जिनसे वस्तुओं का स्वरूप तथा उपयोग बदलता जाता है। इस प्रकार औद्योगिक प्रदेश आर्थिक भूदृश्य होते हैं डियर स्टूडेंट। विश्व में उद्योगों के वितरण में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है डियर स्टूडेंट। यह विषमता किसी भी भौगोलिक प्रदेश, देश अथवा औद्योगिक प्रदेश में भी मिलती है, क्योंकि उद्योगों का वितरण तथा संकेंद्रण विश्व स्तर पर समान नहीं पाया जाता है। अतः औद्योगिक प्रदेश ऐसे आर्थिक प्रदेश होते हैं जहाँ कृषि प्रदेशों जैसी विशालताएं एवं समरूपता का अभाव मिलता है। इसलिए ऐसे प्रदेशों को औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है जिनमें विभिन्न उद्योगों का संकेंद्रण हो, जिससे वहाँ एक औद्योगिक भूदृश्य का उद्भव होता हो। संसार में उद्योगों का बड़े पैमाने पर संकेंद्रण विस्तृत न होकर कुछ भागों में ही हुआ है। इनमें यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मध्य पूर्वी भाग, दक्षिणी तथा एशिया में भी विशेषकर डियर स्टूडेंट जापान है, चीन और भारत आदि प्रमुख हैं। अब हम यदि यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों की बात करें तो यूरोप औद्योगिक क्रांति का मूल स्थान रहा है, जहाँ सर्वप्रथम विस्तृत पैमाने पर भारी उद्योगों का विकास हुआ तथा वर्तमान में भी औद्योगिक उत्पादन, विविधता तथा उद्योगों में संलग्न लोगों की दृष्टि से यूरोप विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक भूदृश्य है। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ डियर स्टूडेंट 18वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन में बड़े कारखानों की स्थापना के साथ हुआ, जो शीघ्र ही पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी आदि देशों में फैल गया। यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों की प्रमुख विशेषताएं यदि हम देखें तो उच्च तकनीकी दक्षता का पाया जाना, ऊर्जा संसाधनों की डियर स्टूडेंट उपलब्धता, क्योंकि यूरोप में कोयले के विस्तृत जमाव पाए जाते हैं, राइन, मास, एल्बो व ओडर नदियाँ तथा इनसे संबंध नौगम्य नहरों द्वारा यूरोप के आंतरिक भाग उत्तरी सागर में जुड़े हुए हैं, जहाँ से विश्व के सभी भागों में सस्ते समुद्री परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। नदियों द्वारा वर्ष भर जल आपूर्ति होती रहती है, जिससे उद्योगों में जल की समस्या नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड आदि के अफ्रीका व एशिया में उपनिवेश रहे हैं, जिसके कारण कच्चे माल तथा तैयार माल के बाजारों की समस्या नहीं है।
इन देशों में से विगत शताब्दियों से पुराने संबंधों के चलते स्थिति अच्छी रही है डियर स्टूडेंट। यूरोप में जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग नगरीय है, अतः उद्योगों में कुशल श्रमिकों की आपूर्ति हो जाती है। अब हम डियर स्टूडेंट यदि यूरोप के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में ग्रेट ब्रिटेन के औद्योगिक प्रदेश की हम बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति का जन्म स्थल रहा है। इसके अतिरिक्त अधिकांश आयातित कच्चा माल पर आधारित है। औद्योगिक प्रदेशों का विस्तार ब्रिटेन के कोयला क्षेत्रों से संबंधित है, लेकिन वर्तमान में यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की मांग, पुराने यंत्रों तथा श्रमिकों की समस्याओं के कारण औद्योगिक अवसान हो रहा है। यहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में बात करें तो पहला है मिडलैंड क्षेत्र। यह ब्रिटेन की सबसे बड़ी औद्योगिक पेटी है, जिसका प्रमुख औद्योगिक केंद्र बर्मिंघम है। इसके विकास का प्रमुख कारण यहाँ का विद्यमान कोयला क्षेत्र है। केंद्रीय स्थिति के कारण भी इसका अधिक विकास हुआ है और यहाँ इस्पात निर्माण का मुख्य क्षेत्र है डियर स्टूडेंट। इस प्रदेश में एक पिन से लेकर बड़े जहाजों तक का भी निर्माण किया जाता है। दक्षिणी स्टैफोर्डशायर कोयला क्षेत्र ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा क्षेत्र है। यहाँ लोहा इस्पात उद्योग के अतिरिक्त इंजीनियरिंग, परिवहन उपकरण, विद्युत उपकरण, कृषि यंत्र, रेलवे इंजन, युद्ध के शासक टैंक, तोप आदि का उत्पादन डियर स्टूडेंट होता है। दूसरा जो औद्योगिक प्रदेश है ये इसका मानचित्र है। इसके माध्यम से इसके औद्योगिक प्रदेशों को डियर स्टूडेंट समझाया गया। मिडलैंड क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड है, ग्रेटर लंदन है, मध्यवर्ती स्कॉटलैंड प्रदेश है, लंकाशायर प्रदेश है, बेलफास्ट औद्योगिक प्रदेश है, दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश है, उत्तरी पश्चिमी औद्योगिक प्रदेश है, यॉर्कशायर औद्योगिक प्रदेश है। तो हम यहाँ पे उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो ये नॉर्थम्बरलैंड क्षेत्र का एक भाग है। यह ग्रेट ब्रिटेन का इंजीनियरिंग उद्योग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो डरहम नॉर्थम्बरलैंड कोयला क्षेत्र के समीप स्थित है। कोयले क्षेत्र के निकट ही किवीलैंड की पहाड़ियों से लोहा मिलता है और इस अवस्थिति के कारण यहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग का भी डियर स्टूडेंट विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग, जलयान व कांच उद्योग की भी यहाँ पे स्थापना हुई है। तेल और कोयला के आयात होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे अधिकांश उद्योग धंधों में रसायन, उर्वरक, ड्रग्स व कृत्रिम रेशा उद्योग यहाँ पे स्थापित है। तीसरे यदि औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो ग्रेटर लंदन औद्योगिक क्षेत्र है डियर स्टूडेंट। यह भी ब्रिटेन का सबसे बड़ा औद्योगिक संकुल है, जो टेम्स नदी की एस्चुरी पर अवस्थित है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी और बंदरगाह है। लंदन में धातु उद्योग, रसायन, विद्युत का सामान, सुगंध, प्रसाधन, प्रकाशन, मुद्रण तथा विलासी वस्तुओं का उत्पादन होता है। ब्रिटेन का यही एकमात्र औद्योगिक प्रदेश है जहाँ कोयला नहीं मिलता है। इसके विकास में इसके सारे उपनगरीय क्षेत्रों के विकास की भूमिका महत्वपूर्ण डियर स्टूडेंट रही है। चौथा जो औद्योगिक प्रदेश है डियर स्टूडेंट इंग्लैंड का, वह मध्यवर्ती स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश को स्कॉटिश औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ग्लासगो यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ लोहा इस्पात बनाया जाता है। ग्लासगो के अतिरिक्त मदरवेल, कोटब्रिज केंद्रों पर भी इस्पात बनाया जाता है। यह औद्योगिक प्रदेश क्लाइंट घाटी में स्थित है। यहाँ ग्लासगो से ग्रीनोक तक जलपोत निर्माण किया जाता है। अन्य उद्योगों में यहाँ पे मुख्य रूप से इंजीनियरिंग उद्योग है, सिलाई मशीन, रसायन, समुद्री इंजीनियरिंग आदि उद्योगों का डियर स्टूडेंट यहाँ पे विकास हुआ है। पांचवा जो औद्योगिक प्रदेश है लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश।
पिनाइन पर्वत श्रेणी के पश्चिम में लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश है। लंकाशायर क्षेत्र से ब्रिटेन का सर्वाधिक कोयला निकाला जाता है और यह प्रदेश ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग का मूल क्षेत्र है। लिवरपूल व मैनचेस्टर लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश के महत्वपूर्ण नगर हैं। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए डियर स्टूडेंट विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ कपास संयुक्त राज्य अमेरिका व मिस्र से, केशायर से लवण तथा स्थानीय लोगों से तकनीकी कौशल प्राप्त होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र की सूती वस्त्र उद्योग के रूप में विश्व में पहचान बनी हुई है। बेलफास्ट औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो यह आयरलैंड का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, जहां जलपोत निर्माण तथा सन उद्योग का विकास हुआ है। इस उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल आयात किया जाता है। अब सन उद्योग के स्थान पर कृत्रिम रेशा उद्योग विकसित हो रहा है। सातवां है दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश में कार्डिफ, स्वानसी व टालबर केंद्रों पर उद्योग धंधे विकसित हुए हैं। ये केंद्र इस्पात व धातु उद्योग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। न्यूपोर्ट, लालिनपोर्ट, टोलवर्ट व मार्गम में बड़े लोहा इस्पात के कारखाने हैं। टीन प्लेट बनाने के लिए स्वानसी तथा इंजीनियरिंग सामान के लिए कार्डिफ प्रसिद्ध है। उत्तरी पश्चिमी औद्योगिक प्रदेश की बात करें डियर स्टूडेंट तो ये कम्बरलैंड औद्योगिक प्रदेश भी कहलाता है। यह पिनाइन पर्वत श्रेणी के उत्तरी पश्चिम में स्थित है और यह पश्चिम लेक डिस्ट्रिक्ट का भाग है, जहाँ बेरो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। इस प्रदेश के विकसित उद्योगों में लोहा तथा जलयान उद्योग प्रमुख है। मेरीपोर्ट, बर्किंगटन, हाई हिंडन, बेरो में लोहा इस्पात कारखाने पाए जाते हैं। नवा औद्योगिक प्रदेश है इसका यॉर्कशायर औद्योगिक प्रदेश। यह यॉर्कशायर, नॉटिंघमशायर तथा डर्मीशायर कस्बों में फैला हुआ है, जो ब्रिटेन में विश्व का सबसे बड़ा ऊनी वस्त्र निर्माण करने वाला क्षेत्र है। यहाँ पर एरी एवं केलडर नदी घाटियों में यह उद्योग विकसित है और कोयला यॉर्कशायर से प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ कोयला भी प्रचुर मात्रा में है। स्थानीय दृष्टि से यहाँ पेनाइन नदी बहती है, जिससे स्वच्छ जल प्राप्त होता है तथा इसी नदी घाटी में पाई जाने वाली भेड़ ऊनी वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त निर्माण उद्योग एवं सूती वस्त्र उद्योग में काम में आने वाली मशीनों का डियर स्टूडेंट निर्माण होता है। तो निश्चित रूप से डियर स्टूडेंट ये विश्व के औद्योगिक प्रदेश भाग 1 का वीडियो आपको समझ में आया होगा, जिसमें यूरोप के औद्योगिक विकास के संदर्भ में हमने ग्रेट ब्रिटेन के औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन किया है, समझाया है। थैंक यू।